एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर दृष्टि डालते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन में जो प्रॉब्लम दे रखी थी तो उसमें हमें इक्वेशन बनानी थी। अब इसमें इक्वेशन भी बनानी है और साथ साथ में इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, वैल्यू जो नीडफुल है उसे इवेल्यूट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. जॉन और जीवंती के पास में दोनों को मिला करके 45 मार्बल्स है और दोनों के मार्बल्स में 5-5 मार्बल्स उनके खो जाते हैं, जॉन के भी जीवंती के भी। नाउ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। अब उनके 5-5 मार्बल्स कंचे के खोने के बाद में जो उनके पास नंबर्स हैं कंचे के, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो उन्होंने शुरुआत में उन दोनों के पास में कितने मार्बल्स थे ये हमें इवेल्यूट करना है। तो अब सबसे पहले जैसे हम जॉन के जितने मार्बल्स हैं वो एक्स मार्बल्स मान लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर जॉन को एक्स मार्बल्स हम एज्यूम करते हैं तो जीवंती के पास में हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, रीज़न कि दोनों को मिला करके टोटल 45 मार्बल्स है। देन जीवंती हैव 45 माइनस एक्स मार्बल्स। तो जितने भी जॉन के पास में अपन 45 में से जॉन के मार्बल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है। आफ्टर लॉस 5 मार्बल्स, आपको याद होगा एग्जाम्पल फर्स्ट में कैसे इक्वेशन बनी थी, तो थोड़ा रिवीजन भी हो रहा है आपका। तो 5 मार्बल्स दोनों के खो गए, जॉन के भी जीवंती की भी। नाउ जॉन हैज़, ये हो गए। आप हैज़ लगा दीजिए, वैसे हैज़ लगा सकते हैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है बट इतना मुझे पता है किसी का नाम आता है तो हैव की जगह हैज़ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सॉरी। तो नाउ जॉन हैज़ एक्स माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है, 5 खो गए मार्बल्स इसके। एंड जीवंती हैज़ 45 माइनस एक्स माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है, 45 माइनस एक्स थे, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है। अब इसके बाद में अगली लाइन है, प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स इज 124। तो एज पर क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 124, प्रोडक्ट ऑफ देम इज 124। बुक की लैंग्वेज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या बन जाता है, ये बन जाएगा x माइनस 5 इंटू 45 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 124। अब देखिए इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। इसमें पहले तो ये 45 माइनस 5 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 45 माइनस 5 हो गया, 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। और अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x इंटू 40 तो 40x हो गया, x इंटू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 इंटू 40 बराबर 5 4 20, तो 200 हो गया। माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स बराबर 5x हो गया, इक्वल टू 124। इक्वेशन बन जाती है माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, ये भी इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, दोनों माइनस के एडिशन हो जाएंगे, सिंबल माइनस का आएगा।
माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है और इसमें जो कांस्टेंट है वो है माइनस का 324। तो आप चाहे तो माइनस यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात जो कि महत्वपूर्ण है वो ये है कि अब हमें आगे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए एक थोड़ा सा इसमें हम रफ में कुछ काम आपको करके बताते हैं कैसे तरह से करना है। तो 324 का हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखिए कैसे होता है। 324 1 आएगा, 1 6 2 12 2 2 4 162 आ गया, फिर 2 से किया 81 आ गया, फिर 3 से किया 27 आ गया, 3 से किया 9 आ गया, 3 से किया 3 आ गया और 3 से किया 1 आ गया। हमारे पास में है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 45 बनाना है। इनके कोई भी दो जोड़े से 45 बना दीजिए, मतलब चीज़ें सारी आनी चाहिए, बट कोई भी दो जोड़े लेंगे उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 45 आना चाहिए। दो बार एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, मैंने गड़बड़ तो नहीं की। ठीक है, 2 2 2 से 4 4 3 से 12। ठीक है, इधर 12 ले लेते हैं, इधर है 3 3 से 9 9 3 से 27। तो 27 और 2 नहीं 27 और इसका तो नहीं बैठेगा, दूसरा देखते हैं। 2 2 से 4 4 3 से 12। ठीक है, 12 3 से 36 और 3 3 से 9, 36 और 9, 36 में से 9 यदि मैं सेपरेट करूँगा तब भी नहीं बैठेगा। एडिशन करने से 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 45 माइनस 45x चाहिए तो माइनस 36x माइनस 9x कर सकते हैं, हो जाएगा। चलो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों को आपस में ऑपरेशन से माइनस 45x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में x कॉमन आ जाता है तो आ जाएगा x माइनस 36, और इन दोनों में हमें x माइनस 36 अंदर चाहिए तो पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 9 मल्टीपल ये 9 के मल्टीपल है 324, तो 9 कॉमन ले लिया, इधर 9 चला गया, x बचा प्लस अपॉन माइनस 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 36 आएगा, तो 9 3 जा 27। अब बचा 5 54, तो 9 6 जा 54। ठीक है, तो x माइनस 36 कॉमन है और इधर x माइनस 9, तो फैक्टर तो बन गया x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, या तो x माइनस 36, देखो दो चीज़ें हैं ना, या तो x माइनस 36 0 के बराबर है या x माइनस 9 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास में देखिए क्या रहता है, इफ़ x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू 36। ठीक है, और इफ x माइनस 9 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 9। तो हमारे पास में इससे ये सिद्ध होता है कि जो रूट्स है वो है एक तो 36 और दूसरा रूट है 9। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ लिख लेते हैं कि 10 वी गॉट 2 रूट्स 9 and 36। अब
रूट से फ़ायदा क्या हुआ, हमारे क्वेश्चन में जॉन और जीवंती है, ठीक है। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है, आल्सो आइदर जॉन हैड 9 marbles and जीवंती had 36 marbles, या तो ये करेक्ट होगा, और जीवंती had 9 marbles and John had 36 marbles, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अपन जैसे एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन करें वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हमें अंजाम देना है, ठीक है। ये यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर ही दिए थे इक्वेशन तक, बस अब इसमें इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है और दोनों में से एक वैल्यू इसकी आ जाती है। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये सेकंड पार्ट देखिए क्या दे रखा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है, on a particular day the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो एक इंडस्ट्री है, तो वो क्या करती है कि एक दिन में जितने टॉयज़ बनते हैं उनकी कीमत भी उस हिसाब से बनती है। वो एक टॉय की कीमत 55 माइनस जितने टॉय बने उस दिन, वो उसकी कीमत हो जाती है, ठीक है। तो हमने इसकी भी इक्वेशन बना दी, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। तो एज्यूम नंबर ऑफ टॉय इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ टॉय एक्स हो गए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, जैसे इसने ये कहा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन ए डे। तो नंबर ऑफ टॉय ये किसका है, इसमें थोड़ा सा एक अपन करते हैं इन वन डे, ये चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इन ए डे लिख ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 10 कॉस्ट ऑफ द टॉय वो हो जाएगी 55 माइनस एक्स। अब इसको ब्रैकेट बना के रुपीज़ का सिंबल बना दो, ठीक है। तो ये हो गई कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं टोटल कॉस्ट 750 दे रखी है, ठीक है। आई मीन वो एक दिन की कॉस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में टोटल एक दिन की कॉस्ट दे रखी है ना, तो एज पर क्वेश्चन, चाहे तो आप ये सेंटेंस पूरा एज इट इज़ लिख सकते हैं। हमेशा बुक की लैंग्वेज चुराना बहुत बढ़िया रहता है, चुराना शब्द गलत है लेकिन बुक की लैंग्वेज से ही आंसर दिया जाए तो अच्छा रहता है। ये सेंटेंस मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, बुक से ही चुरा करके लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में तो अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे 10 खिलौने हैं तो उसको एक खिलौने की कीमत से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल कॉस्ट 750 है, इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 55x, x इंटू 55 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 750। तो ये बन जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 750 इधर ले लेते हैं, माइनस 750 इक्वल्स टू 0, माइनस
ऐसे थोड़ा सा एक बार मैंने अरेंज कर लेते हैं। जो पावर्स लिख रखी है ना, इसको अपन इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक की बन चुकी है। अब हमें क्या निकालना है कि भाई एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, ठीक है, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन ने पिछले इक्वेशन में भी किया था, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा रफ में मेरे पास में 750 है, 750 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 7 2 7 14 105 3 3 1 3 3 2 6 15, अभी 3 से डिवाइड नहीं, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 2 से 10, 5 आ गया, फिर 5 5 5, ये आता है 2 3 5 5 और 5, ठीक है। अब हमें बनाना है इससे 55, तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25, 30 और 25 को ऐड करते हैं तो 55 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में क्या रहता है, 30 और 25 कैसे बनाते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये टुकड़े हमने कैसे किए, माइनस 30x माइनस 25, दोनों माइनस के एडिशन हो जाएगा, रिजल्ट माइनस में आएगा, 55x और मल्टीप्लाई करेंगे 750 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। देखिए कॉमन क्या आता है, इसमें हम ले लेते हैं कॉमन x, तो x कॉमन चला गया तो इधर x बचा, इधर माइनस का 30 बचा, और ये 25 का मल्टीपल है तो मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ, और यह प्लस का चाहिए तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस डिवाइड होकर के प्लस हो जाए। यहाँ बचा x और माइनस, तो ये आपका 25 3 से 75 तो 30 आ गया, इसे बनता है x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब देखिए इससे दो रिजल्ट है। सबसे पहले हमारे पास में रूट्स क्या आ रहे हैं, देखो आइदर x इक्वल माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो ये मैं लिख लेता हूँ और उसी से हमारा आंसर भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आइदर ये कंडीशन x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 30, और मैं x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू 25। तो हमारे पास में दो रूट्स आते हैं 30 और 25, सो वी गेट रूट्स 25 एंड 30 ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें ये दो रूट मिले हैं। अब इससे रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है कि हेंस नंबर ऑफ टॉयज इज आइदर 30 और 25। वैसे आंसर यहीं पर आ जाता है, फिर भी अगर कॉस्ट एक टॉय की अगर लिखना चाहे ना तो वो भी सेम रहेगा। आल्सो लिखना चाहो ज़रूरी नहीं है, वैसे आपको खाली आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अब देखिए जैसे इसमें जो कॉस्ट थी वो 55 माइनस एक्स थी ना, तो आल्सो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, खाली जानकारी लिखना नहीं है, आपको नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। अपने 55 माइनस एक्स थी ना, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज आइदर 55 माइनस 30 करते हैं तो वो आ जाता है आपका ₹25, और 55
माइनस 25 करते हैं तो वो आ जाता है ₹30। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।